हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद एस्पायर। जैसा आप लोगों को पता है, हमने कांगड़ा की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है और जो आज का लेक्चर है या आज के बाद जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कांगड़ा हिस्ट्री। इसको कांगड़ा का गोल्डन टाइम पीरियड भी माना जाता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो घमंड चंद है, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, हम उसको कवर कर चुके हैं। हमने वहां पे जो घमंड चंद के टाइम पीरियड में जितनी भी डेवलपमेंट हुई, कैसे घमंड चंद ने जो पूरा जो अपने एंसेस्टर का एरिया था उसको रिकवर किया एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट, और कैसा उसका रेन रहा, ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज महाराजा संसार चंद, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमएससी भी बोल सकते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1775 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जब महाराजा संसार चंद से पहले अगर हम बात करें तो जो इनके पिता थे दैट वाज तेगचंद। चंद की डेथ के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो तेगचंद ही होते हैं, लेकिन ये भी इनका भी जल्दी ही देहांत हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है दैट इज महाराजा संसार चंद। जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो ये जस्ट 10 ईयर के होते हैं। और इस टाइम पीरियड का अगर सिनेरियो देखें, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 1770 एडी में जो घमंड चंद है, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो रामगढ़िया मिजल का जो रूलर था पंजाब का, घमंड चंद उनसे हार गया था और जितना कर भी जो एरिया घमंड चंद के पास था वो जस्सा सिंह रामगढ़िया के पास चला गया था। लेकिन 1773 या 1774 में जो अगेन जो जस्सा सिंह रामगढ़िया है वो जय सिंह कन्हैया, जो अगेन एक सिख मिजल का रूलर था, उससे हार गया था। जो प्रेजेंट में जो एरिया है वो, तो जो 1775 में जो कांगड़ा का जो एरिया होता है, जो पहले घमंड चंद के पास था, घमंड चंद के बाद वो जस्सा सिंह रामगढ़िया के पास गया और उसके बाद जो एरिया है वो जय सिंह कन्हैया के पास जाता है, जो अगेन एक सिख मिजल का रूलर था। और जो कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है दैट वाज महाराजा संसार चंद, और ये जस्ट 10 ईयर के होते हैं। तो जैसे ये ग्रो करते हैं तो इनके अगर हम प्राइम एम की बात करें तो उनका जो प्राइम एम था वो था टू रिकवर कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट को रिकवर करने के लिए ये जयसिंह कन्हैया की हेल्प लेते हैं, उनसे एक अलायंस बनाते हैं। जैसा कि जो मुगलों का जो लास्ट गवर्नर था सैफ अली खान, उसकी इस दौरान डेथ हो जाती है और उसका जो बेटा जीवन खान, उसको ब्राइब दी जाती है जयसिंह कन्हैया के द्वारा। और इस प्रकार से जो जीवन खान है वो जो सक्सेशन है, जो फोर्ट कांगड़ा फोर्ट का जो सक्सेशन है वो जयसिंह कन्हैया के पास दे देता है और इस प्रकार से जो फोर्ट है वो जयसिंह कन्हैया के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से 1783 में जो फोर्ट है वो मुगलों के हाथों से चला जाता है और ये चला जाता है जय सिंह कन्हैया, जो कन्हैया मिजल का एक रूलर था। अभी भी जो फोर्ट है वो महाराजा संसार चंद के पास नहीं आता है, जो फोर्ट है अगेन सिखों के पास चला जाता है। और 1783 से लेके 1787 तक लगभग 4 ईयर तक ये जयसिंह कन्हैया के पास ही रहता है। इसी दौरान जो संसार चंद है वो प्लेन्स में, जो जलंधर प्लेन्स है में बहुत से इलाके, जो बहुत से क्षेत्र अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसी के बदले 1787 एडी में वो जयसिंह कन्हैया के साथ एक डील करते हैं कि जो इलाके महाराजा संसार चंद के पोजीशन में है उसके बदले वो जयसिंह कन्हैया से कांगड़ा फोर्ट को लेते हैं और जो प्लेन के इलाके हैं वो जयसिंह कन्हैया के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार से 1787 में अपने प्लेन्स के इलाकों को जो महाराजा संसार चंद है फोर्ट से एक्सचेंज करते हैं और इस प्रकार से फाइनली 1787 एडी में महाराजा संसार चंद कांगड़ा किले को, कांगड़ा फोर्ट को रिकवर करने में सक्सेस हो जाते हैं। जो कांगड़ा फोर्ट को रिकवर करने के बाद जो महाराजा संसार चंद है अपनी पावर को और अपने ट्रैक को, क्षेत्र का विस्तार करने में लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो जमीन, जो एक मुगलों ने एक सिस्टम डेवलप किया था जमींदारी सिस्टम, जिसमें जो मुगल हैं वो चीफ रूलर से, जो हिल चीफ रूलर होते हैं उनसे
जो फर्टाइल ट्रैक है वो ले लेते थे। तो इसी की डिमांड महाराजा संसार चंद करते हैं क्यों, और अपने इलाके को बढ़ाने के लिए वो बहुत सी बैटल्स लड़ते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महाराजा संसार चंद की जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो हम ये दीज थ्री बैटल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे पहली जो बैटल 1792 में ये मंडी के अगेंस्ट जो ईश्वरी सेन थे उसकी अगेंस्ट लड़ी, और दूसरी बैटल हम पढ़ेंगे 1793 में विद कहलोर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। एंड द थर्ड बैटल इज निफ्थी बैटल या निफ्थी वॉर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो महाराजा संसार चंद ने 1792 में मंडी पर अटैक किया, जो महाराजा संसार चंद ने 1792 में मंडी को बहुत बुरी तरह से सैग्ड एंड प्लंडर, बहुत ही वहां पे लूटपाट मचाई। मंडी के रूलर ईश्वरी सेन को कैप्चर कर देते हैं और उनको इम्प्रिजन कर देते हैं, उनको अपने साथ कांगड़ा ले आते हैं और उनको इम्प्रिजन किया जाता है चहुमुखी फोर्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चहुमुखी फोर्ट नदौन, तो जो ईश्वरी सेन जो मंडी के रूलर थे वो चहुमुखी फोर्ट में इम्प्रिजन थे, और जो टाइम पीरियड है लगभग 12 ईयर के लिए जो महाराजा संसार चंद ने ईश्वरी सेन को चहुमुखी फोर्ट जो नदौन में है वहां पे उनको इम्प्रिजन कर दिया था। और बैटल हम पढ़ने वाले हैं वो 1793 में जो कहलूर बिलासपुर के साथ की गई उनके द्वारा, और ये काफी ज्यादा क्योंकि बाद में ये बहुत ही हानिकारक, बहुत ही डेंजर साबित हुई थी महाराजा संसार चंद के लिए। 1793 में महाराजा संसार चंद ने कहलूर के शासक महान चंद के अगेंस्ट एक बैटल लड़ी, और इसमें कहलूर का जो शासक महान चंद के साथ जो कहलूर का जो रूलर था वो महान चंद, और एक और सिरमौर का शासक जिसका नाम था धर्म प्रकाश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, धर्म प्रकाश। इन दोनों के अगेंस्ट महाराजा संसार चंद ने एक बैटल लड़ी जिसमें जो धर्म प्रकाश है, जो सिरमौर के जो रूलर थे धर्म प्रकाश, वो डेथ हो जाती है। वो महाराजा संसार चंद के साथ डुअल में हार जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है डुअल कॉम्बैट में, जो धर्म प्रकाश की डेथ हो जाती है। इस बैटल के पीछे एक स्टोरी है जो सिरमौर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि जो सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश की वाइफ है वो महाराजा संसार चंद की सिस्टर थी, और शी हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को टॉन्ट कसती रहती थी कि जितने सैनिक उनकी सेना में है उससे ज्यादा जो महाराजा संसार चंद यानी मेरे भाई के पास हॉर्स ग्रूमर्स हैं। तो इससे जो धर्म प्रकाश है काफी ज्यादा क्रोधित होते थे क्योंकि अगेन जो उनकी वाइफ है उनको टॉन्ट मारती रहती थी, शी टॉन्टेड हर हस्बैंड, और इससे वो काफी ज्यादा दुखी होते थे। तो इस प्रकार से जो धर्म प्रकाश ने इस वॉर में जो महान चंद को सबसे पहले 1 लाख रुपीस और साथ में अपनी पूरी की पूरी आर्मी महान चंद को दे दी थी। माना जाता है कि जो महान चंद और जो धर्म प्रकाश की कंबाइन आर्मी थी उससे ज्यादा महाराजा संसार चंद की आर्मी उससे 70 टाइम थी, 70 गुना आर्मी महाराजा संसार चंद के पास थी। और ये जो बैटल है इसमें जो महान चंद पूरी तरह से हार जाता है और जो धर्म प्रकाश है वो ड्यूल कॉम्बैट में मारा जाता है महाराजा संसार चंद के साथ। इसके बाद जो हमारे पास एक बैटल है दैट इज निफ्टी वॉर या निफ्थी बैटल भी इसको बोला जाता है। ये चंबा के रूलर राजा राज सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच 1794 में लड़ी गई। माना जाता है कि जो महाराजा संसार चंद ने जीत सिंह पूर्बिया, जो उनका कमांडर था जीत सिंह पूर्बिया के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, और इसका पर्पस था जो रहीलू का जो रहीलू एरिया है, जो चंबा का रहीलू एरिया था, काफी फर्टाइल लैंड थी, उसको कैप्चर करना था। लेकिन जीत सिंह पूर्बिया ने राजा राज सिंह को इस बैटल में मार दिया था, उनकी डेथ हो जाती थी। राजा राज सिंह को इस बैटल में मार दिया जाता है और बाद में जो राजा राज सिंह की यहाँ समाधि बनती है, और अभी भी यहाँ पे एक फेयर होता है जिसको निफ्थी फेयर बोला जाता है। ये उसी की याद में जो राजा राज सिंह की वहां पे डेथ हुई थी, उनकी निफ्थी बैटल में डेथ हो गई थी, इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे एक मेला होता है जो अभी भी होता है
निरथी बैटल और उनकी एक समाधि बनाएगी। देहरा के पास अभी भी वो समाधि है। से जो महाराजा संसार चंद है उन्होंने धीरे धीरे पूरे के पूरे जितने कर भी एरियाज थे, जो कांगड़ा के पहले एरिया थे या कांगड़ा के इधर उधर के जो क्षेत्र थे, उन पे अपना कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से जो जो हिल्स चीफ थे, जो रूलर थे, जो पहाड़ी रियासतों के रूलर थे, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि जो महाराजा संसार चंद बहुत ही डोमिनेटेड होते गए टाइम के साथ। और इससे फ्रस्ट्रेट होके, इससे दुखी होके जो पहाड़ी शासक थे, रियासतों के जो रूलर थे, उन्होंने एक अलायंस बनाया और अलायंस बनाया। और महानचंद जो कहलूर का एक शासक था, महानचंद, उसने एक बहुत ही महान काम करके जो अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर था उसको इनवाइट किया टू फाइट विद महाराजा संसार चंद। और इसके बाद काफी ज्यादा उथल पुथल होने वाली है कांगड़ा में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से महाराजा संसार चंद ने अपने फोर्ट को रिकवर किया और अपने ट्रैक को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से मंडी के साथ बैटल लड़ी, जिसमें ईश्वरी सेन को 12 सालों के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया था चौमुखी फोर्ट में। उसके बाद 1793 में कहलूर के साथ बैटल, किस प्रकार से धर्म प्रकाश का यहाँ पे हमने देखा क्या सिस्टम था। उसके बाद हमने निरथी बैटल देखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर सकते हैं, ताकि कॉन्टिन्यूसली हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।